क्लास 11 चैप्टर नंबर 21 सम स्पेशल सीरीज का वेरी आर.डी. शर्मा का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द सम ऑफ द सीरीज। हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है। तो आप इसे एस के इक्वल ले लो, एस इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 8 एंड अप टू सो ऑन 2n। अब देखो सारे में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लो, पीछे रह जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड अप टू सो ऑन +n। आप देखो इस सीरीज का सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन +n। इस सीरीज का सम होता है n + 1 अपॉन 2। इसे हम सिग्मा n भी कहते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज का सम होता है 2 × n + 1 अपॉन 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया n + 1। तो इस सीरीज का सम आ गया n + 1। दैट इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द सम ऑफ द सीरीज दिस। इस सीरीज का हमें सम लिखना है। तो इसको भी आप एस के इक्वल ले लो, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन 2n - 1 का होल स्क्वायर -2n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व तो बहुत तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, मुझे जो बेस्ट लगा वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सारे मेथड करा पाना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब ना क्या करो, यहाँ पे हमने ना ब्रैकेट मतलब इन दोनों को एक साथ रखा, इन दोनों को एक साथ रखा, इन दोनों को एक साथ रखा और इन दोनों को साथ एक साथ रखा। अब देखो टोटल कितने थे, टोटल थे 2n टर्म्स। अब देखो 1 से स्टार्ट हुआ और 2n तक गए हैं, तो टोटल है 2n टर्म्स। अगर हम दो का पेयरिंग कर लेंगे तो कितने टर्म्स रह जाएंगे, दो का अगर हम पेयरिंग कर लेंगे देन n टर्म्स ही रह जाएंगे ना। तो ये है टोटल n टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे आप a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a - b इंटू a + b। तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1 + 2, फिर प्लस ये हो जाएगा 3 - 4 और ये हो जाएगा 3 + 4, ये हो जाएगा 5 - 6 5 + 6। ये सबसे इजी मेथड इसलिए मैं इसी से करा रहा हूँ, ठीक है। आपको और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि यही तरीका होगा इसे सॉल्व करने, नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये मुझे सबसे इजी लगा इसलिए मैं करा रहा हूँ। यहाँ पे भी कर दूँ तो 2n - 1 -2n और ये हो जाएगा 2n - 1 + 2n, ठीक है। ये हो जाएगा -1 1 + 2 -1 3 + 4 -1 5 + 6 एंड अप टू सो ऑन। ये हो जाएगा, अब देखो 2n से 2n कैंसिल, -1 2n - 1 + 2n, ठीक है। अब देखो सारे में क्या है, -1 कॉमन है, -1 को कॉमन कर लो देन -1 को कर लिया कॉमन, पीछे रह गया 1 + 2 3 + 4 5 + 6 एंड अप टू सो ऑन 2n - 1 + 2n। तो अब देखो ये नेचुरल नंबर का सीरीज है। अब देखो 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन n की वैल्यू क्या होती है, n + 1 अपॉन 2, मतलब n टर्म्स तक का सम होता है n + 1 अपॉन 2 है 2। अब देखो ये सम कहाँ तक है, 2n टर्म्स तक है। तो इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा, आप n की जगह क्या करो 2n रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 2n + 1 अपॉन 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल,
तो ये सीरीज का सम आ गया -1 n 2n + 1। ठीक है, मतलब -n 2n + 1 इस सीरीज का सम ये हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द सम टू n टर्म्स ऑफ अ सीरीज हुज rth टर्म इज दिस। देखो हमें rth टर्म दिया हुआ है, दैट इज AR, क्या दिया हुआ है r + 2r। ठीक है, AR दिया हुआ है r + 2r। हमें n टर्म्स तक का सम निकालना है, मतलब बेसिकली हमें Sn फाइंड करना है। n टर्म्स तक का सम मतलब Sn, तो आप क्या कर दो, समेशन AR कर दो और R को वेरी करा दो 1 से n तक। अभी तक हम क्या करते थे, Sn फाइंड करने के लिए सिग्मा n समेशन सिग्मा n करते थे ना। तो आप देखो an और AR में क्या ही फर्क है, क्या कुछ फर्क है? अब खुद सोच के बताओ, क्या कुछ फर्क है? हाँ भैया डिफरेंट है, ये RS टर्म है वो NS टर्म होता था, कोई डिफरेंस नहीं है। आप AN यहाँ पे n रिप्लेस कर लो, n + 2n। अगर आपको RS टर्म पता है और अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है, देन हम क्या करेंगे, R के जगह n रिप्लेस कर देंगे, लो आ गया nth टर्म। अब देखो RS टर्म में आप जो रिप्लेस करोगे, RS टर्म में आप रिप्लेस करोगे ना, ये nth टर्म भी तो यही रिप्लेस होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा डिफरेंस है नहीं RS टर्म और NH टर्म में। RS टर्म थोड़ा ज़्यादा क्लियर करता है, NH टर्म में हमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि n तक तो वेरी कर चुका है ना, तो वो कन्फ्यूज़न हो जाती है। हम देखो ये हो जाएगा सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 to n R। हम क्या करें, सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 to n 2r। अब देखो सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 to n R, ये क्या होगा? अब देखो R जो है वो वेरी कर रहा है यहाँ पर 1 से लेकर n तक, मतलब 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n। तो फर्स्ट में आप 1 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 1, फिर बीच में प्लस, फिर 2 रिप्लेस किया, फिर बीच में प्लस, फिर 3 एंड इसी तरह से अप टू सो ऑन, फिर लास्ट में n। और इस सीरीज का सम क्या होता है, 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन n किसके इक्वल होता है? इस सीरीज का सम होता है n + 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा n + 1 अपॉन 2 प्लस, अब देखो समेशन R वेरीज सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 to n 2r। अब आपका R कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से लेकर n तक। तो पहले आप 1 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 2r 1, फिर 2, फिर 2r 2, फिर बीच में प्लस, फिर 2 R के जगह 3 तो 2r 3 एंड अप टू सो ऑन और लास्ट में n। तो ये हो जाएगा 2r n। तो आप देखो ये सीरीज किस में है, ये सीरीज आपका जीपी में है। तो आप यहाँ पे जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दो, आप देख भी सकते हो, चेक भी कर लो। 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2। इसी तरह से 2 की पावर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2, 3 - 2 1। तो आप देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है, तो ये सीरीज क्या हो गया, जीपी में है। और जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a r⁻n - 1 अपॉन में r-1। यहाँ पे a होता है फर्स्ट टर्म है 2, r होता है कॉमन रेशियो है 2 और n तो n ही है। अब आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 2 × 2n - 1 अपॉन में 2 - 1। तो ये हो गया 2 × 2n - 1 अपॉन में 1। तो ये सीरीज का सम बना 2 × 2n - 1 n + 1 अपॉन 2 प्लस 2 को अंदर शिफ्ट कर लो। अब देखो व्हेन बेसिस आर सेम पार्ट्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा n + 1 2n + 1 और ये हो गया -2।
तो ये हो गया आपका एस एन। ठीक है, तो आप एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n r इक्वल टू 55 देन फाइंड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n r क्यूब। ठीक है, तो अब हम देखो हमें क्या दिया हुआ है, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n r इक्वल टू 55। अब देखो आपका r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, r जो है वो 1 से n तक वेरी कर रहा है, मतलब r यहाँ पर 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n है। तो पहले आप r की जगह 1 रिप्लेस करो, 1, फिर बीच में प्लस, फिर r की जगह 2, फिर बीच में प्लस, फिर r की जगह 3 एंड अप टू सो ऑन, लास्ट में आप n रिप्लेस कर दो, इक्वल टू 55। और इस सीरीज का सम क्या होता है, मतलब 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन प्लस n, ये क्या होता है n + 1/2। तो ये हो जाएगा n + 1/2 विच इज इक्वल टू 55। ठीक है, इसको इधर आप मल्टीप्लाई करो तो n + 1 विच इज इक्वल टू 110, इसको इसके साथ n² + n और इसको इधर लेकर आओगे तो 110 विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, -110 इंटू n², ये हो जाएगा -110 n²। अब आप n को ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि ये बन जाए 110 n²। अब देखो 110 का अगर हम एलसीएम निकाले तो 255 11 5 1। ठीक है, तो 5 × 2 10 और ये हो जाएगा 11, तो 11n - 10n। हाँ ये ठीक है, तो अब n को ये लिख दो। अब देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -11 10n, मतलब 110 n² बनेगा। तो n² + 11n - 10n - 110 विच इज इक्वल टू 0। अब इन देखो इन दोनों में n कॉमन है तो ये हो जाएगा n + 11, इन दोनों में 10 कॉमन है तो ये हो जाएगा n + 11 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n + 11 कॉमन है, n + 11 पीछे रह गया n - 10 विच इज इक्वल टू 0। अब हम देखो यहाँ से n + 11 इक्वल टू 0 और n - 10 इक्वल टू 0। यहाँ से n हो जाएगा -11 और यहाँ से n हो जाएगा 10। अब n तो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब देखो ना n क्या है, n जो होता है वो यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, और आप खुद भी सोचो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो इसलिए इसे हमने नेगलेक्ट कर दिया और n की वैल्यू हो गई 10, तो n आपका 10 आ गया। तो ना आपको इस सीरीज का सम निकालना है, मतलब r वेरीज फ्रॉम 1 to n r3, तो ये हो जाएगा सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to 10 r3। तो r जो है आपका क्या है, 1 से लेकर 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 10 तक है। एक एक करके आप रिप्लेस करो, पहले 1 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस, फिर बीच में प्लस, फिर 2 रिप्लेस करो तो 2 का क्यूब, फिर बीच में प्लस, फिर 3 रिप्लेस करो 3 का क्यूब एंड अप टू सो ऑन, और लास्ट में आप 10 रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब। आप देखो इस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड अप टू सो ऑन प्लस n का क्यूब। इस सीरीज का सम होता है n + 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इस सीरीज का सम ये होता है ना n + 1/2 का होल स्क्वायर।
तो अब देखो यहाँ पे कंपेयर करो, n यहाँ पे क्या है 10 है ना, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो यहाँ पे 10 रिप्लेस कर दो, देन 10 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 11 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 55 का स्क्वायर हो जाएगा 3025। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। हम देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स मतलब k इंटू सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर, देन हमें k बताना है। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 + 4 + 6 + 8 एंड अप टू सो ऑन, प्लस कहाँ तक, n टाइम्स तक। देखो बोला तो है सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर, मतलब ये सीरीज कहाँ तक, n टाइम्स तक, विच इज इक्वल टू k इंटू सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, मतलब ऑड मतलब 1 3 5, और ये कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा। ठीक है, अब आप इस यहाँ पे आप AP का भी सम का फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब अब देखो ये सीक्वेंस, ये दोनों सीरीज जो है वो AP में है, तो आप यहाँ पे AP का भी सम का फॉर्मूला लगा सकते हो, और दूसरा आप सिग्मा लगा लो। सिग्मा कैसे लगाओगे, अब देखो इसका nth टर्म फाइंड करो, इसका nth टर्म क्या होगा, अब देखो इसका हर टर्म कैसा आ रहा है, इसका फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 6। 2 को लिख सकते हो ना 2 × 1, इसको लिख सकते हो 2 × 2, इसको लिख सकते हो 2 × 3। तो आप देखो 1 1 2 2 3 3, तो nth टर्म में क्या होगा 2 × और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ पर ये वाला n। ठीक है, तो इसका nth टर्म 2n हो जाएगा, इसका nth टर्म हो जाएगा 2n। तो इस सीरीज का सम के लिए हम कर सकते हो सिग्मा 2n। ठीक है, इसी तरह से अब इसका nth टर्म बताओ, इसका nth टर्म क्या होगा, अब देखो ये कैसे वेरी कर रहा है, 1 3 5 1 3 5, तो ये तो AP में है ना, 3 - 1 2 5 - 3 2, तो इसका nth टर्म निकालो। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 डे, a है 1 n - 1 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो ये हो जाएगा 1 + n - 1 × 2, तो 1 + 2n - 2, तो ये हो जाएगा 2n - 1, तो इसका nth टर्म आ गया, इसका nth टर्म हो जाएगा 2n - 1, इसका nth टर्म है 2n। तो आप देन क्या करो, सब निकालना तो सिग्मा n, तो मतलब सिग्मा 2n - 1। ठीक है, अब देखो 2 तो कांस्टेंट था, बाहर कर दिया सिग्मा n, विच इज इक्वल टू k इंटू सिग्मा को अलग अलग, सिग्मा - सिग्मा 1। ठीक है,
यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है ना। अब देखो सिग्मा एन क्या होता है, सिग्मा एन होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू, और सिग्मा लेमडा होता है लेमडा एन। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन एन प्लस वन अपॉन टू विच इज इक्वल टू के इंटू 2 इंटू एन एन प्लस वन अपॉन टू माइनस, अब देखो कंपेयर करो, लेमडा की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 और इंटू में n, तो ये हो गया n। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो n स्क्वायर प्लस n विच इज इक्वल टू k इंटू, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n, तो n से n कैंसिल, तो ये हो जाएगा n n प्लस वन विच इज इक्वल टू k n स्क्वायर, इस n से ये n कैंसिल, तो k इक्वल टू n प्लस वन अपॉन में n, तो k की वैल्यू हो जाएगी n प्लस वन अपॉन में n। ठीक है, ठीक है, तो बस हमें k ही तो फाइंड करना था, तो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमें इस सीरीज का 20 टर्म्स तक का सम लिखना है। अब देखो सीरीज क्या है, सीरीज है 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो अब देख लो ये जो सीरीज है ये ना तो ए पी में ना ही जी पी में है। आप चेक करना चाहते हो तो कर लो। देन अगर हमें ऐसे सीरीज का सम निकालना है जो सीरीज ना तो ए पी में ना तो जी पी में, देन आप क्या करेंगे, बेसिकली हमसे पूछा 20 टर्म्स तक का सम है, दैट इज S20, लेकिन हम S20 डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए हम पहले SN फाइंड करेंगे। तो SN फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें AN फाइंड करना पड़ेगा। तो इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, आप बताओ पहले। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म से चीज़ें ज़्यादा क्लियर तो होंगी नहीं, 1 है। सेकेंड टर्म है 1 अपॉन 2, 1 प्लस 2। थर्ड टर्म है 1 अपॉन 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। अब हम देखो 2 था तो यहाँ पे 2 आया, 3 था 3 आया, मतलब n में यहाँ पर आने वाला है 1 अपॉन n, और प्लस यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे ना 1 से स्टार्ट हुआ सम और 3 पर जाके एंड करा, 3 था तो 3 पर जाके एंड करा। सेकेंड वाले में देखो 1 से स्टार्ट हुआ सम और 2 पर एंड करा, 2 था इसलिए। तो nth टर्म में क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये एंड कहाँ पे करेगा, n पर जाके करेगा। ठीक है, अब देखो इस सीरीज का सम क्या होता है, इस सीरीज का सम क्या होता है। अब बहुत बार क्या होता है ना कि हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यही हमारा सम खत्म ही हो गया, अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ये तो हमने एन ही अभी हम फाइंड कर रहे हैं। एसएन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सिग्मा एन। ठीक है, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, आराम से करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन एन, इस सीरीज का सम होता है एन एन प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन इंटू एन एन प्लस 1 अपॉन 2, तो एन से एन कैंसर, तो ये हो गया एन हो गया एन प्लस 1 अपॉन 2। तो एस एन के लिए क्या करेंगे, एस एन विच इज इक्वल टू सिग्मा एन, तो ये हो जाएगा सिग्मा एन प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 को बाहर करा, कांस्टेंट है, और ये हो गया सिग्मा एन प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब हम सिग्मा को अलग अलग कर सकते, तो ये हो जाएगा सिग्मा एन और ये हो गया सिग्मा 1। अब आप देखो सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एन का वैल्यू होता है एन एन प्लस 1 अपॉन 2, और सिग्मा लैम्डा होता है लैम्डा एन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब देखो सिग्मा एन की वैल्यू है एन एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, अब देखो कंपेयर करो, सिग्मा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा एन, और यहाँ पे सिग्मा 1 है, तो लैम्डा की जगह क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एन, तो एन हो जाएगा बेसिकली। ठीक है,
n कॉमन कर लो अब, तो n अपॉन टू n प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, एलसीएम आप ले लो, ये टू इधर जाएगा, n प्लस वन प्लस टू अपॉन में टू, ये हो गया n अपॉन फोर और वन प्लस टू थ्री। तो Sn बना, Sn हो गया n प्लस थ्री अपॉन फोर, लेकिन हमें Sn फाइंड नहीं करना था, हमें S20 फाइंड करना था। तो आप यहाँ पे n की जगह 20 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 20 प्लस थ्री अपॉन फोर, इससे ये कैंसिल होगा 5, तो 5 इंटू 23, तो ये हो जाएगा 115, तो S20 होगा 115। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे। नेक्स्ट 7th नंबर है, राइट द 50th टर्म ऑफ द सीरीज 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18। हमें क्या करना है, इस सीरीज का 50th टर्म फाइंड करना है। तो आप देखो, इस सीरीज को s के इक्वल ले लो, s इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 एंड अप टू सो। अब देखो सीरीज किस में है, AP में है या फिर GP में है। तो 3 माइनस टू 1, 6 माइनस थ्री 3, ऑब्वियस सी बात है AP में तो नहीं है क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। अब आप चेक करो क्या ये GP में है, तो 3/2 ये हो जाएगा 1.5, ये हो गया 1.5, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो देन आएगा 2। नहीं, ये सीरीज तो क्या बोलते हैं, GP में भी नहीं है। देन हम क्या करेंगे भैया, देन आप NS टर्म डायरेक्टली फाइंड करने की कोशिश करो, भैया पैटर्न ही नहीं बन रहा। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस। तो आप देखो 3 माइनस टू, यहाँ पे आया है 1, 6 माइनस थ्री 3, 11 माइनस 6 5, 18 माइनस 11 7। अब देखो ये जो सीरीज डिफरेंस करने के बाद जो सीक्वेंस बन रही वो AP में है। देखो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, ठीक है। तो आप देख लो AP में है। देन हम इसका NS टर्म तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक तो है हमारे पास ट्रिक ही होता है, क्या होता है कि फर्स्ट वाले को देख लो, यहाँ पे NS टर्म ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू n माइनस 1, बीच में फिर से प्लस, और ये हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2। 50 रिप्लेस करो, आपको A50 फाइंड करना था, हो गया ख़त्म। एक मेथड तो ये हो गया, और दूसरा यहाँ पे आप मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 एंड अप टू सो ऑन प्लस an। फिर वापस से आप s लिखो, इस बार हम क्या करेंगे, एक टर्म छोड़कर लिखेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस अप टू सो ऑन। हमने एक टर्म छोड़कर लिखा है तो an के सामने आएगा an माइनस 1 और फिर देन an आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो सेकेंड के सामने आया फर्स्ट टर्म, थर्ड के सामने आया सेकेंड, फोर्थ के सामने आया थर्ड, तो nth के सामने आ जाएगा an माइनस 1। देन आप सब्ट्रैक्ट करो, s तो s से s कैंसिल, तो ये हो गया 0 विच इज इक्वल टू 2 माइनस नथिंग 2, 3 माइनस 2 1, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि यहाँ से सब्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक होगा। सिक्स माइनस 3 3, 11 माइनस 6 5,
ये हो गया 7 एंड अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक n-1 टाइम्स। क्यों? अब देखो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पे हुआ n-1 टर्म्स तक, तो इसलिए ये n-1 टाइम माइनस n। इस n को आप इधर सेट कर दो तो n, ये हो गया 2 प्लस इस सीरीज का सम। अब देखो ये सीरीज जो है वो एपी में होता है, यहाँ पे एपी का सम का फॉर्मूला लगा दो। एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। देखो नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, a है 1, d है 3 - 1 2। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो तो 3 - 2 1, सॉरी 3 - 1 2 और n है n-1, यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो n-1/2 2a 1 2 × 1 प्लस n-1 -1 और d है 2, दैट इज इट। तो an विच इज इक्वल टू 2 प्लस, अब देखो ये 2 से ये 2 और ये 2 कैंसल, 1 प्लस n-2, तो an विच इज इक्वल टू 2 प्लस n-1, ये हो गया n-1, तो an विच इज इक्वल टू 2 प्लस n-1 का होल स्क्वायर। तो आपको a50 फाइंड करना है, मतलब a50, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो तो 2 प्लस 50 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 49 का होल स्क्वायर। और 49 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एट्टी 1 36 44 36 19 2 प्लस 2401, तो ये हो जाएगा 2403। ठीक है, तो a50 हो जाएगा 2403। अब देखो यहाँ से भी आप फाइंड करोगे देन यही बनेगा। आप देखो 2 से 2 कैंसिल कर लो तो ये बनेगा 2 प्लस n-1 प्लस n-1 n-2, मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करना, यही an आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट Sn denotes the sum of the cubes of first n natural numbers and Sn denotes, मतलब कैपिटल Sn डिनोट कर रहा है, मैं एक बार लिख देता हूँ क्लियर हो जाने, कैपिटल Sn डिनोट कर रहा है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, और Sn डिनोट कर रहा है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर का मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड अप टू सो ऑन n का क्यूब। और अब देखो इस सीरीज का सम क्या होता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड अप टू सो ऑन n का क्यूब, मतलब ये है सिग्मा n क्यूब, और इसका वैल्यू होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन प्लस n, मतलब सिग्मा n, और इसकी वैल्यू होती है n+1/2। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n एस आर अपॉन, मतलब कैपिटल एस आर अपॉन में स्मॉल एस आर। तो सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n एस आर
अपॉन में एस आर। अब देखो यहाँ पे एन है ना, तो अब आप आर रिप्लेस कर दो एन के जगह, खत्म बात। तो ये हो जाएगा आर प्लस वन सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे भी आर, तो आर प्लस वन अपॉन 2। तो ये हो जाएगा सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब हम क्या कर सकते हैं, सब पर पोर अलग अलग कर सकते हैं। देन आप करो, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर आर प्लस वन का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन आर प्लस वन अपॉन 2। तो इससे ये कैंसिल, ये हो गया 2, इस आर से ये आर कैंसिल, इस आर प्लस वन से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n आर प्लस वन अपॉन 2। ठीक है। अब आप देखो 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसे बाहर कर देंगे सिग्मा से। तो 1/2 सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n आर प्लस वन। तो 1/2 सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n आर प्लस वन। तो ये हो जाएगा 1/2 सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। आप इनका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट यहाँ पे ही करना था ना मुझे, आर स्क्वायर प्लस आर। अब हम सिग्मा को अलग अलग कर सकते हैं, देन आप सिग्मा को अलग अलग कर दो। सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n आर। अब आप देखो सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n आर। अब देखो आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आर है आपका 1 से n तक वेरी कर रहा है, मतलब आपका आर है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन n। तो पहले 1 रिप्लेस करो, तो 1, फिर बीच में प्लस, फिर आर की जगह 2 रिप्लेस करो 2, फिर बीच में प्लस, फिर आर की जगह 3 रिप्लेस करो 3 अप टू सो ऑन, फिर n रिप्लेस करो तो n। और इस सीरीज का सम क्या होता है, n प्लस वन अपॉन 2। उसी तरह से सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी आर जो है वो 1 से लेकर n तक वेरी करा, तो पहले आप 1 रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, 2 रिप्लेस करा 2 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस, फिर 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन एट द एंड n का स्क्वायर। और इस सीरीज का फॉर्मूला, इस सीरीज का सम होता है n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। अब आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6 प्लस n प्लस वन अपॉन 2। अब देखो इनमें से n प्लस वन अपॉन 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा n प्लस वन और 2 इधर था, ये 2 बाहर फिर आएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। पीछे रह जाएगा 2n प्लस वन अपॉन 3 और प्लस का 1। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो n प्लस वन अपॉन 4, ये 3 उधर जाएगा, तो 2n प्लस वन प्लस 3 अपॉन में 3, ये हो गया ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ सो दैट कि डिफरेंस क्रिएट हो सके। सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एस आर अपॉन में एस आर, ये बनेगा n प्लस वन
ये हो जाएगा 2n और प्लस का 4, 2n प्लस 4 अपॉन में 3, n प्लस 1 अपॉन 4, ऊपर से 2 कॉमन करा तो ये हो गया n प्लस 2 अपॉन में 3, 2 से ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, ऊपर बचेगा n प्लस 1 n प्लस 2। तो इस सीरीज का सम ये आएगा। तो आप देख लो, खत्म हो गया है।